ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है ये असंवैधानिक बिल है और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे और विभाग में विधानसभा में भी कर रहे हैं। किसी भी कीमत है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल की तरफ से हम लोग मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातें को कर रहे हैं, लेकिन सरकार का एक मात्र एजेंडा मुसलमान में नफरत फैलाना और इस देश में खूबसूरती ही डाइवर्सिटी, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी, इसलिए लगाएं ट्राइपॉड, देखिए आप ट्राइपॉड चढ़ा रहे हैं, नफरत की राजनीति इससे आपका के खिलाफ हम लोग हमेशा से करें। दूसरी बात, अरे यार क्या कर रहे हो? रहमान, माइक उधर कोई कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे बयान और असत्य कहना कि वक्त के पास रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी संपत्ति है और 9 लाख वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं। आपको मैंने हंसी आएगी कि पाकिस्तान का भूभाग 8 वर्ग लाख किलोमीटर है और वक्फ को दिखाता है कि 9 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ के नाम से ये भ्रामक है। वक्फ एक ट्रस्ट नहीं है, वक्फ है। वक्फ का ओनरशिप किसी व्यक्ति पर नहीं है, वक्फ का ओनरशिप गॉड के प्रति जाता है, अल्लाह के प्रति जाता है। वक्फ के माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों के जितने भी मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़ा है और तालीमी मरकज है, इन तमाम और गरीब मजलूम लोगों का जो हेल्थ केयर है, इन तमाम लोगों के लिए वक्फ की संपत्ति वेस्टेड है। ये हजरत खलीफा उमर फारूक के ज़माने से आ रहा है। इस संपत्ति का कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं होता है, इस संपत्ति का मालिक गॉड के पास है। इट इज़ नाइदर ट्रांसफरेबल नॉर सेलेबल। ऐसी हालत में हमारे दूसरे भाइयों के पास भी जो इंडिया के अलग अलग रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, इनके भी ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट है। अब ये तिरुपति मंदिर में देखिए, और सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 10 लाख वर्ग एकड़ जमीन इन संस्थानों के पास है, सबके पास है। और वक्फ के पास है तो वक्फ का तो क्लियर है भाई, इसका कोई मालिक नहीं है, तो फिर इसकी संपत्ति को आप जो हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि व्यापक विमर्श हो। नीतीश कुमार का जो एक सांसद शर्मनाक बयान देता है कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है, ऐसी बातें क्या शोभा देती है। आज तक नीतीश कुमार जी ने इनका खंडन नहीं किया, निंदा नहीं की। तो मुझे लगता है कि माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल में गॉडसे को बसा के रखा है, ऊपर में गांधी का चश्मा पहनने का जो लोग नाटक करते हैं, ये नाटक बंद कीजिए। और बिहार गंगा जमुनी तहजीब का जो एक चमन है और पूरा देश देखता है बिहार की तरफ, इसलिए बिहार ने इसकी रहनुमाई की है। और वक्फ संशोधन बिल को पारित नहीं करने की लड़ाई सड़क से संसद तक चलेगी। और आज हम लोगों ने इसीलिए उठाया कि पूरी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री कम से कम विमर्श भी नहीं करेंगे तो आश्वासन देंगे, हम लोग को पढ़वा देंगे। लेकिन जिस शक्ति से अध्यक्ष महोदय ने अपना रोल निभाया, ये आरएसएस और भाजपा के समर्थन में उनका रोल है। और इसलिए ये जो है धर्मनिरपेक्ष जो हमारा ताना बना है, भाईचारे का ताना बना है, ये हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जान की कीमत पर भी इस देश की गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत करेंगे। और वक्फ का जो अथॉरिटी है, वक्फ की जो संपत्ति है, ये मुसलमान की किसी भी निजी संपत्ति नहीं है। ऐसे भ्रामक प्रचार मत कीजिए, नफरत फैलाना बंद कीजिए। और आप लोग के माध्यम से हम अपनी देश की जनता को संदेश देना चाहता है कि वक्फ के बारे में जितना भ्रामक प्रचार फैलाया है, ये सब गलत है। आप धर्मनिरपेक्षता है। आज आपको मालूम होगा कि कल इन लोगों ने अपने अपने जो लोगों के जरिए रीट दायर किया कि संविधान के मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हटाया जाए निर्ममता से। कल सुप्रीम कोर्ट ने उसके खारिज कर दिया कि समाजवादी, निर्ममता और पंथ निरपेक्ष शब्द हटेगा नहीं, ये लागू होगा। और इसी तरह से
आरक्षण के सवाल पर भी उन लोगों ने अपने लोगों के जरिए रीड करवा दिया और रीड करवा के आज इस बिल को अगर रिजेक्ट करवा दिया है और ये बिल अस्तित्व में नहीं है तो नया बिल आए। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि ये प्रतिशत 85% हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का हम लोग मान करते हैं, कमिटी बना दे और स्वतः संज्ञान ले कि EWS पर जब आप कोई वर्डिक्ट पास नहीं करते हैं तो आरक्षण की सीमा रेखा पर वर्डिक्ट क्यों पास करते हैं? हजारों करोड़ रुपये का खर्चा क्यों हुआ? नीतीश कुमार जी जवाब देना होगा। आप ना चाहते हुए भी बिहार की जनता के दबाव पर, बिहार की जनता के डर से और लालू यादव हमारे जो महान नेता है समाजवादी, उनके पहल पर आपको जातीय गणना करना पड़ा, लेकिन फिर आप अपना चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी भी संशोधन कीजिए, हम लोग आपका सम्मान करते हैं। आप समाजवादी धारा से हैं, जयप्रकाश नारायण का चेला है आप कहाँ फंस गए? गॉडसे को आप उम्मीद नहीं करते हैं आपको गॉडसे समर्थन करेंगे। आप सरकार चलाते हैं, हम लोग हर मुद्दे पर आपको समर्थन दिया है, सकारात्मक मुद्दे पर, लेकिन जहां नफरत फैलाने की राजनीति आप करेंगे उन लोगों को साथ देंगे। और आपको जो आपका ललन सिंह को कई बार आपने निकाला है, निश्चित रूप से आपको ललन सिंह की निंदा करनी चाहिए, उस बयान को वापस लेना चाहिए और ये आगे आपको आके पहल करना चाहिए। इसलिए वह संशोधन बिल 2024 के पक्ष में हम लोग हैं और ये बिल पारित ना हो, पूरे देश की जनता को हम लोग एकजुट करने के लिए आंदोलन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।